मेरा नाम रजनीश मिश्रा और मैं नया उजाला सोशल फाउंडेशन से आपका मैथ्स टीचर। तो हम देखने जा रहे हैं नंबर्स के बारे में। ये आपका पहला चैप्टर भी है, नोइंग द नंबर्स, नंबर्स को जानना। तो अब हम स्टार्ट करेंगे बेसिक, जो पिछले क्लासेस के थोड़े बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं उनको पहले लेंगे, फिर हम इस क्लास के जो कॉन्सेप्ट्स हैं उन्हें सीखेंगे। तो अगर हम नंबर्स के बारे में देखें तो अब तक जो हमने न्यूमेरोलॉजी सिस्टम पढ़ा है वो दो तरीके का है, इंटरनेशनल और एक इंडियन। एक इंटरनेशनल सिस्टम में नंबर्स को पढ़ते हैं, दूसरा इंडियन सिस्टम में। तो अगर हम इंटरनेशनल सिस्टम पहले देखें, और जैसा कि हमने पहले से पढ़ा भी है, तो इसमें पहले आता है वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, फिर 100,000। ठीक है, इतना ध्यान दीजिएगा, वंस, टेंस, 100,000, 10,000, फिर 100,000। फिर उसमें आता है मिलियन, फिर 10 मिलियन, फिर 100 मिलियन। इसके बाद आता है इसमें बिलियन, 10 मिलियन, फिर 100 बिलियन। इतना तो हमें कम से कम याद होना चाहिए। इसके बाद भी है, वो भी मैं अभी बताऊंगा, बट इतना हमें याद होना चाहिए। ये 1000 का आपका एक कॉलम बना सकते हैं, ये मिलियन वाला हो गया, ये बिलियन वाला। इसके बाद आप चाहे तो ट्रिलियन भी सीख सकते हैं। तो इसके बाद आता है ट्रिलियन, उसके बाद आता है 10 ट्रिलियन, उसके बाद आता है 100 ट्रिलियन। ये आपका ट्रिलियन का कॉलम हो गया। तो ये इंटरनेशनल सिस्टम में नंबर्स को पढ़ने का एक तरीका है। वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, 100,000, मिलियन, 10 मिलियन, 100 मिलियन, बिलियन, 10 बिलियन, 100 बिलियन, ट्रिलियन, 10 ट्रिलियन, 100 ट्रिलियन। इसी तरीके से हम इंडियन सिस्टम का भी देखते हैं। तो इंडियन सिस्टम में जैसे हम जानते हैं, हमारे पास होते हैं वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000। यहाँ तक तो ये इक्वल होता है इंटरनेशनल सिस्टम में, 10,000 तक। उसके बाद से हमारे पास इंटरनेशनल में जो 100,000 है, यहाँ पे हमारा लैक हो जाता है। उसके बाद से जो मिलियन होता है इंटरनेशनल का, इसको हम 10 लाख कह सकते हैं। ठीक है, 10 मिलियन क्या होगा? 1 करोड़। 100 मिलियन कितना होगा? 10 करोड़। आपको यहां तक याद होना चाहिए। ठीक है, इंडियन सिस्टम में क्या होता है, इंटरनेशनल सिस्टम में क्या होता है, वैल्यूज कैसे ली जाती हैं, यहां तक आपको प्रिपेयर। इसके बाद भी होता है, मैं बता देता हूं, बट यहां तक आपको प्रिपेयर होना चाहिए। यहां तक ही आपके सिलेबस में डिजाइन है। इसके बाद अगर आप जानना चाहते हैं तो बिलियन ही आ जाता है, इसको खरब बोलते हैं, सॉरी अरब। दिखा तो रहा उसके बाद बोलते हैं आपका 10। तो ये अरब वाला सिस्टम है, हमें इसमें अभी नहीं जाना है। हमें सिर्फ इंटरनेशनल सिस्टम में चाहे तो बिलियन तक तो याद करना है, इंडियन सिस्टम में 10 करोड़ तक, और फिर ये आपका ट्रिलियन हो सकता है। मन कर याद करिए, इसका मैं बता देता हूँ लेकिन उसको याद नहीं करना है। इसके बाद आता है अरब, 10 अरब, खरब, 10 खरब। अब इसमें हम देखेंगे, जैसे हम बहुत कंफ्यूज होते हैं किसमें कितने जीरो होते हैं, कहाँ कैसे जीरो अप्लाई करें। तो आप ऐसे टेबल बनाइएगा, इसको ऐसे लिखिएगा। जीरो का मैं तरीका बताता हूँ। वंस में देखिए कोई जीरो नहीं होता, तो यहाँ एक भी जीरो नहीं लिखेंगे। टेंस में 1 जीरो होता है, 100 में 2, 1000 में 3, 10,000 में 4। आप ऐसे लिखते चलिए, सीरियल वाइज इसे लिखिए, इसे लिखिए। ये 5, ये 6, 7, 8, ये इसका 9, 10, 11, 12, 13, 14। ठीक है, इसमें आप जीरोस देख लीजिए, तो इतने जीरोस हैं। ठीक है, वन सब में कॉमन होता है, और ये हमारे नंबर ऑफ जीरो। जैसे अगर मैं पूछूं आपसे 1000 में कितने जीरो हैं, तो मैंने यहाँ लिखा है नंबर ऑफ जीरोस। ठीक है, तो अगर मैंने आपसे पूछा 1000 में कितने जीरो हैं, तो 1000 में वन तो सब में कॉमन रहेगा, इसमें सब में 1 रहेगा ही।
और ये उनके बाद आने वाली जीरो है, ये 15 नहीं है, एक के बाद आने वाला 5 जीरो है, ये एक के बाद आने वाला 4 जीरो है, ये एक के बाद आने वाला 7 जीरो है। तो हमने यहाँ एक लिखा, मैंने 1000 का पूछा था, तो यहाँ 3 है, तो 3 जीरो आप लगा दीजिए। अगर मैं पूछूं 1 मिलियन में कितने जीरो, तो आप 1 लिखेंगे, मिलियन का देख लेंगे 6 है, आप 6 जीरो लगा दीजिए। 4 5 6। इस तरीके से आप इसे डिराइव कर सकते हैं। ये सिस्टम याद होना चाहिए, अगर ये याद नहीं हुआ तो आपको सिलेबस में तो प्रॉब्लम होगी, पूरे लाइफ में भी प्रॉब्लम होगी, और ये याद नहीं होता है। सीनियर लेवल में मैंने देखा ये टेबल आपको याद होना चाहिए। तो इसको आप पॉज करेंगे, इस टेबल को बनाएंगे, और इसे चाहे आप मेमोराइज करिए, रोट लर्निंग जो भी करिए, ये आपको याद होना चाहिए। तो यहाँ से हमने देख लिया कि हमारे नंबर्स कैसे होते हैं, उनका बेसिक क्लासिफिकेशन इंडियन और इंटरनेशनल, और उनके नंबर ऑफ जीरोस क्या क्या हो गए। तो ये कंपेयरिंग, हाँ नंबर्स के बारे में था। अब हम पढ़ेंगे पहला टॉपिक अपना कंपेयरिंग नंबर। जैसे हम जानते हैं, अगर मैं कोई एक नंबर लिखूं 2 3 4 7, आपने पहले क्लासेस में पढ़ चुका है, इसलिए फिर भी मैं बेसिक से स्टार्ट कर रहा हूं, आप देखते रहिए। ये कौन से डिजिट है, ये यूनिट डिजिट है, ये कौन से डिजिट है, ये टेंथ डिजिट है, ये आपकी 100 डिजिट, ये आपकी 1000 डिजिट। ये आपको पता होना चाहिए। सेम मैंने अभी बताया था 1 टाइम्स 100 1000 लिख के, और सेम ये प्रोसेस ऐसे चल रहा है। आपको आना और लेफ्ट साइड में देख के चले जाना कि किसकी कौन सी पोजीशन है। तो ये 1 पोजीशन, 10, 100 और ये 1000 वाली पोजीशन। ये क्लियर आपको हो गया। अगर मैं ऐसे पूछूं आपको, सपोज ये तो 4 डिजिट का था, अगर मैं 5 डिजिट का दूं 5 1 2 3 9, तो आपको पता होना चाहिए ये यूनिट डिजिट है, ये 10 डिजिट है, ये 100 डिजिट है, ये 1000 डिजिट है, ये आपकी 10,000 डिजिट है, 10। ठीक है, आपको इतना पता होना चाहिए कि ये आपका किस किस डिजिट पे है, सबकी प्लेस वैल्यू कौन सी है। प्लेस वैल्यू फेस वैल्यू आपने पढ़ा होगा क्लास, मेरे ख्याल से 3/4 में रहा होगा। तो ये आपको प्लेस सिर्फ बता रहा है, ये बेसिक इंट्रोडक्शन है। अब मैं कंपेयरिंग नंबर्स में बताता हूँ। तो नंबर्स हम कैसे कंपेयर करते हैं, तो ये टेबल होती है, जैसे हमारे जो मैथमेटिक्स है उसमें हमारे पास 10 नंबर होते हैं, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ये एक नंबर नहीं, ये 10 नंबर है, ठीक है। 1 2, ये मैं कॉमा लगा के इसे सेपरेट कर दे रहा हूँ। ये इंक्रीजिंग ऑर्डर होता है, लेफ्ट से राइट जाएंगे हम तो नंबर्स इंक्रीज होंगे, यही हमारा इंक्रीजिंग ऑर्डर है। और ये फिक्स है, इसमें आप कोई लॉजिक नहीं ड्रा कर सकते हैं कौन किससे बड़ा, ये ऐसे ही आपको बड़ा देखना है, ठीक है। कुछ चीजें फिक्स होती हैं, यहाँ पे कोई रीजनिंग या कोई लॉजिकल एबिलिटी आपको नहीं लगानी, ये ऐसे याद रखना है। कंपेयरिंग नंबर है, अभी मैंने आपको बताया लेफ्ट से राइट जाने पे नंबर्स बढ़ते हैं। अब जैसे कंपेयर करना, यही सपोज करिए यही दोनों नंबर है, ये समझ गए होंगे आप, यही दोनों नंबर है। ये सपोज करिए 4 डिजिट का भी लेते हैं, समझने के लिए आसान पड़ेगा। जैसे अगर मैं पूछूं ये एक नंबर, ये एक नंबर है, इसमें ग्रेटर कौन है, तो आप क्या देखेंगे, चूंकि ये 4 डिजिट का है, ये भी 4 डिजिट का है, तो आप यूनिट प्लेस तो यहाँ देखेंगे नहीं, यूनिट प्लेस से पता नहीं चलेगा। आप 10 प्लेस भी नहीं, 100 भी नहीं, आप आइए 1000 प्लेस पे। 1000 प्लेस पे देखिए इसकी वैल्यू क्या है, ये 2 है, ये भी 4 डिजिट का है, इसकी वैल्यू क्या है, 1 है। अगर मैं देखूं तो इसके हिसाब से आप देखिए एक बड़ा होगा या 2 बड़ा होगा। ध्यान रखिएगा, इधर जाने पे नंबर बढ़ते हैं, लेफ्ट से राइट जाने पे नंबर बढ़ते हैं। तो 2 यहाँ है, 1 यहाँ है, लेफ्ट से राइट जा रहे हैं तो 2 बाद में आ रहा है और नंबर बढ़ेगा, तो 2 इज ग्रेटर देन 1। तो यहां से हम कह सकते हैं कि 2 3 4 7 इज ग्रेटर देन 1 2 3 9। ये हमारा एक कंफ्यूजन ड्रॉ हुआ, ठीक है। आप जब भी आएगा तो आप ये डिजिट चेक करेंगे, सबसे लेफ्ट मोस्ट डिजिट, कि उस प्लेस पे उसकी वैल्यू क्या है, इससे मैच करेंगे, जो नंबर होगा आपको पता चल जाएगा बड़ा है छोटा है। अगर मैं ऐसे देखूं 2 3 4 7 9 8, ये कितने डिजिट का है, ये आपका 6 डिजिट का है।
987642, ये भी 6 डिजिट का, ये 8 कुछ भी ले लीजिए, 1 ले लीजिए। तो देखिए यहाँ से तो आपको पता चलेगा नहीं, क्योंकि यहाँ से ये डिजिट्स इसमें 6 हैं। तो अगर आप सीधे इस डिजिट को इस डिजिट से कंपेयर करें और दोनों 6 डिजिट के इससे कम होंगे तो आपको पता चल जाएगा। तो 6 इसलिए कंपेयर कर रहा हूँ। अगर ये 6 का होता, ये 5 का होता, तो आप डेफिनेटली सीधे बता सकते थे। 6 पे है, ये नंबर लाइन आपको ध्यान में रखनी है। 9 चूंकि ग्रेटर है 2 से, तो इसलिए ये नंबर जो होगा वो इससे बड़ा होगा। ये तब जब डिजिट्स इक्वल है। छोटी होंगी तो आपको पता ही है, बड़ी होंगी तो भी पता है। तो ये हमारा पहला टॉपिक था, नंबर को कंपेयर करने का। उसके बाद आता है हमारा ग्रेटेस्ट और स्मॉलेस्ट। जैसा कि हम पहले क्लासेस में भी पढ़ चुके हैं, ग्रेटेस्ट क्या होता है, स्मॉलेस्ट क्या होता है। ग्रेटेस्ट मतलब बड़ा से बड़ा, स्मॉलेस्ट मतलब छोटा से छोटा। ये दोनों सुपरलेटिव फॉर्म होती है अपने आप में। तो ग्रेटेस्ट, अब जैसे हम जानते हैं कि ग्रेटेस्ट नंबर क्या है, एक डिजिट का अगर मैं आपसे पूछूं कि एक डिजिट का ग्रेटेस्ट नंबर क्या है, तो वो 9 है। एक डिजिट का स्मॉलेस्ट नंबर वो 1 है। 2 डिजिट का ग्रेटेस्ट नंबर 99, 2 डिजिट का स्मॉलेस्ट नंबर 10, 3 डिजिट का ग्रेटेस्ट नंबर, 3 डिजिट का स्मॉलेस्ट ये। तो ये आपकी स्मॉलेस्ट हो गई, ये आपका ग्रेटेस्ट हो गया। ठीक है, अब जितने मन करे 5 डिजिट, 6 डिजिट, 7 डिजिट, इसमें आप लगाते चले जाएंगे, वो ग्रेटेस्ट का हो जाएगा। इसमें 0 ऐड करते चले जाइए, वो स्मॉलेस्ट का हो जाएगा। ये आपका बेसिक था। इसके बाद आप कोई भी दुनिया का नंबर ग्रेटेस्ट और स्मॉलेस्ट इससे फॉर्म कर सकते हैं। बस ये पता होना चाहिए एक डिजिट का कौन सा है। तो एक डिजिट का ग्रेटेस्ट 9, स्मॉलेस्ट 1। ये आपका था ग्रेटेस्ट और स्मॉलेस्ट के बारे में। उसके बाद आता है नंबर मेकिंग। अगर मैं कोई आपको नंबर दूं 842, और अगर मैं कहूं इसमें आप एक ग्रेटेस्ट नंबर बनाइए। ग्रेटेस्ट समझिएगा सुपरलेटिव डिग्री है, एडजेक्टिव में जो हम पढ़ते हैं कंपैरेटिव। तो ये सुपरलेटिव डिग्री यहाँ पे है, सबसे बड़ा जो होगा। तो अगर मैं ग्रेटेस्ट की बात करूं और स्मॉलेस्ट की बात करूं, नंबर मेरे पास यही है। तो ग्रेटेस्ट में देखिए, ये एक मैंने पिछली बार एक नंबर लाइन ऐसे बनाई थी आपके लिए 0 से लेके 9 तक। इसमें आप चूज करिए कि सबसे बड़ा नंबर कौन सा है। इसमें आप देखेंगे वो सबसे पहले आएगा। तो ये 8 हुआ। अब 8 आप ले चुके हैं, अब इसे लेंगे नहीं क्योंकि आपके सिलेबस में रिपीटेशन अलाउड है नहीं। उसके बाद आप 4 और 2 में देखिए। 4 और 2 में इस टेबल के हिसाब से अगर आप चेक करेंगे तो कौन बड़ा है, तो 4 बड़ा है। 4 आपने ले लिया। उसके बाद देखेंगे, उसके बाद 2 बचा, खैर इसमें 2 ही बचा, तो आप सीधे 2 लिख दीजिए। ये आपका एक ग्रेटेस्ट नंबर फॉर्म हो गया। सिमिलरली अगर स्मॉलेस्ट में देखें और आपको पता है लेफ्ट से राइट जाने पे डिजिट्स की वैल्यू बढ़ती है, नंबर्स बढ़ते हैं। तो ये 842 है, इसमें स्मॉलेस्ट नंबर में बनाना है, मतलब छोटा से छोटा नंबर, सबसे छोटा। तो पहले हम इसमें देखिए 842, इसको ध्यान रखिए। इसका मतलब जब हम रिवर्स में आएंगे तो नंबर छोटे हो जाएंगे। अगर इधर से इधर जाने पे नंबर बढ़ रहे हैं तो इधर से वापस आएंगे तो नंबर कम भी तो हो जाएंगे, मतलब छोटे हो जाएंगे। तो इसमें सबसे छोटा है 2, उसके बाद आपका 4, उसके बाद आपका 8। तो ये आपका ग्रेटेस्ट नंबर फॉर्म हो सकता है इससे, और ये आपका स्मॉलेस्ट नंबर फॉर्म हो सकता है। एक और अगर एग्जांपल देखें, जैसे ऐसे लिख लेते हैं 7, 6, 2। ठीक है, ये 3 नंबर्स हैं। अगर हमें इन्हें ग्रेटेस्ट बनाना है, स्मॉलेस्ट बनाना है, तो फिर हम वही चेक करेंगे। ये टेबल हमें याद ही है। फिर हम देखेंगे इसमें अब चेक करेंगे कि सबसे ग्रेटर कौन सा है। ठीक है, ग्रेटेस्ट बनाना है, ग्रेटर चेक करेंगे। तो ये 7 हुआ। ठीक है, इनमें ग्रेटर 7 ले चुके हैं। उसके बाद देखेंगे अब जो 2 बचे उसमें ग्रेटर कौन है, 6 है। अब जो बचा वो लिख दीजिए 762 आपका। अगर नंबर आपके पास 762 है तो उसमें जो ग्रेटेस्ट नंबर बनेगा वो यही एक पॉसिबल है, 762। स्मॉलेस्ट के लिए देखिए, स्मॉलेस्ट के लिए अब स्मॉलर टेबल को याद रखिए। इसमें 762 में सबसे छोटा कौन सा है, तो 2 आएगा। 2 आप ले चुके। उसके बाद देखिए 7 और 6 में कौन सा उसमें छोटा है, तो 7 और 6 में 6 छोटा है, 6 आएगा, 2, 6, 7। तो ये आपका एक स्मॉलेस्ट नंबर फॉर्म हो गया
762 में। तो 762 से हमने ग्रेटेस्ट नंबर फॉर्म किया और एक स्मॉलेस्ट नंबर फॉर्म किया। ऐसे जितने एग्जांपल हैं आप सॉल्व करिएगा, नहीं आएगा तो फिर मैं बताऊंगा। ये नंबर मेकिंग का था, बेसिक होता है। आपके बुक में एक और चीज दी हुई है, वहां पे कुछ लोगों के ऐसे सिमेट्रिक डायग्राम बने हुए हैं और उनमें शॉर्टेस्ट और टॉलेस्ट पूछा है। जैसे अगर ये कोई एक आदमी है, एक ये आदमी है, तो उसमें उसकी हाइट ये कुछ दे रखी है 140 सेंटीमीटर, इसकी 120 सेंटीमीटर, और उसमें पूछा है कि शॉर्टेस्ट कौन है, टॉलेस्ट कौन है। तो अभी मैंने नंबर का क्लासिफिकेशन आपको बताया ही था, ये 140 है, 120 है, तो आपको सीधे पता है 140 इज ग्रेटर देन 120, तो आप शॉर्टेस्ट और टॉलेस्ट को यहां से डील कर सकते हैं। असेंडिंग डिसेंडिंग, ये छोटी क्लासेस से हम लोग पढ़ते चले आ रहे हैं, मैं यही बता देता हूँ बेसिक केस में। असेंडिंग मीन्स स्मॉलर टू ग्रेटर, छोटे से बड़ा, ठीक है। जैसे जो हमने टेबल लिखती थी 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये डिसेंडिंग जस्ट इसका रिवर्स 9 8 7 6 5, इस तरीके से, ठीक है। स्मॉलर टू ग्रेटर नंबर, डिसेंडिंग ग्रेटर टू स्मॉलर नंबर। इसमें और एक टॉपिक आता है शिफ्टिंग डिजिट। अगर हम डिजिट को शिफ्ट करें तो क्या होगा, जैसे एक नंबर है 762, ये हमारा नंबर है। अब इसमें सपोज करिए मैं 6 को शिफ्ट कर रहा हूं, अगर 6 को मैं 7 की पोजीशन, ये 6 है, ये 7 की पोजीशन, ये यूनिट डिजिट, 100 डिजिट, सॉरी यूनिट टेंस, ये 100 डिजिट, इसको अगर मैं यहां शिफ्ट करूं तो ये क्या हो जाएगा 672, ये किससे छोटा नंबर हो गया। तो डिजिट को हम शिफ्ट करके जो ओरिजिनल नंबर है उससे स्मॉलर या ग्रेटर नंबर ले सकते हैं, कंडीशन के हिसाब से, जैसा आपका नंबर दिया गया होगा उसके हिसाब से। तो ये शिफ्टिंग डिजिट है, बेसिक होता है, इसमें कुछ खास है नहीं ऐसा। उसके बाद ये आपके बुक में एक दे रखा है, ये 5 डिजिट, 5 बार 9 और ये 6 बार ये 1 और ये आपके 5 जीरो दे रखे हैं। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि ग्रेटेस्ट डिजिट ऑफ ग्रेटेस्ट 5 डिजिट नंबर, तो आप यही कहेंगे सर ग्रेटेस्ट 5 डिजिट नंबर, तो आपका ये हो गया। तो बस यहां से एक कंक्लूजन हमें ड्रॉ करना है, अगर ग्रेटेस्ट 5 डिजिट नंबर में मैं 1 ऐड कर दूं तो स्मॉलेस्ट 6 डिजिट नंबर मुझे मिल जाएगा। बस आपको यहां सीखना है, जो भी ग्रेटेस्ट डिजिट नंबर दे रही हो उसमें अगर आप 1 ऐड कर देंगे तो अगला जो होगा उसे एक डिजिट बढ़ा के स्मॉलेस्ट नंबर आपको मिल जाएगा। जैसे ग्रेटेस्ट 5 डिजिट नंबर था, 1 ऐड किया तो स्मॉलेस्ट 6 डिजिट मिला। अगर ग्रेटेस्ट 4 डिजिट होता और 1 ऐड करता तो स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर मुझे यहाँ मिला होता। हमने ऊपर बता भी रखा है स्मॉलेस्ट और ग्रेटेस्ट नंबर होते क्या क्या है। एक्सपेंडेड फॉर्म, नंबर को एक्सपेंड करने का एक तरीका है, जैसे 2 3 5 7 9 ये लिखा मैंने। अगर मुझे इसे एक्सपेंड करना है तो पहले तो मैं चेक करूंगा सबकी यूनिट प्लेस क्या क्या है। ये यूनिट, ये वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000। टेबल से मैंने बता रखा है किसमें कितने जीरो आते हैं, किसको कैसे लिखते हैं, वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000। सबसे पहले मैंने आपको वही पढ़ाया था। तो इसकी पोजीशन देखिए, लिखने का तरीका सिर्फ एक्सपेंडेड फॉर्म में आपको लिखना है। ये 2 है, पोजीशन 10,000, वहां टेबल से चेक करिएगा, तो हम लिखते हैं यहाँ 10,000। अब ये मैं पूछेगा जीरो कितने आए, ये मैंने टेबल में पहले ही बता रखा है कि 10,000 में कितने जीरो होंगे और ये 1 कैसे आया है। ये 3 है, ये 1000 है, ये 0 है, ये 5 है, ये 100 प्लेस पे है, ये 7 है 10 प्लेस, ये 9 है, इसमें कोई जीरो होता नहीं, हम इसे 1 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये आपका कितना हो गया 20,000, ये आपका 3,000, ये आपका 500, ये आपका 70, ये आपका 9। इसे आप ऐड करेंगे तो आपको ये मिल जाएगा
जब आप इसे ऐड करेंगे आपको ये वैल्यू यहाँ पे मिल जाएगी। तो एक्सपेंडेड फॉर्म वही है, नंबर्स को लिखने का तरीका होता है कि अगर कोई नंबर दिया गया है उसकी पोजीशंस को निकालिए और उसमें वो मल्टीप्लाई करके आप ऐड करते चले जाइए हर नंबर पे, आपका एक्सपेंडेड फॉर्म कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद एक और छोटा सा टॉपिक है, कॉमा का यूज कैसे करते हैं नंबर्स में। तो जो इंडियन सिस्टम है, जैसे अगर मैं लिखूं 9999 ऐसे अगर मैं नंबर लिखता हूं तो आपको पहले 3 डिजिट पे चेक करना है, फिर 2 डिजिट पे, फिर 2 डिजिट पे, फिर जो बच जाए, इसमें एक आपका बच गया। तो एक लिखने का बस तरीका होता है, इसको आप ऐसे कर लेंगे तो आपका कॉमा का यूज हो जाएगा। तो बेसिकली ये आपका एक जनरल टॉपिक था, पहले क्लास थी, तो इसमें मैं ज्यादा कुछ आपको वो नहीं कर रहा हूँ, बस मैंने एक ओवरव्यू दिया है कि आपके क्या क्या पढ़ना है। इससे काफी डीप चीजें आगे पढ़नी है, अभी वो सब अलग चीजें हैं। ये बेसिक आपके नंबर्स के बारे में था, तो इतना मैंने कंक्लूड किया। आप इसे रिवाइज करिए। चलिए ठीक है फिर, थैंक्स।